हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और जो भी आपकी क्लासेस चल रही हैं इसके थ्रू आप नॉलेज गेन कर रहे होंगे। तो अभी तक हमने 3rd चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 इन द अर्लीस्ट सिटीज़। आपके पहले के जो शहर हुआ करते थे उनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा का इतिहास। हड़प्पा इज नोन टू बी अ 4700 years old city in the subcontinent which was discovered around the time 1920। जो हड़प्पा है लगभग ये 4700 years पुराना शहर है जो सबकॉन्टिनेंट में खोजा गया नियर अबाउट 1920 में। हड़प्पा नाम का एक शहर है, लगभग कितना साल पुराना है, 4700 years old है, जिसकी खोज 1920 के आसपास हुई। सून आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सिटीज़, जल्दी ही और खोजें हुई जैसे लोथल, धोलावीरा, मोहनजोदारो एंड कालीबंगा have also been discovered and were come to be known as the हड़प्पा cities और also the advent of हड़प्पा civilization। तो और बहुत सारे जो साइट्स थी, शहर थी, उनकी भी खोज हुई। लोथल, धोलावीरा, मोहनजोदारो, कालीबंगा, इनको भी खोजा गया, इनको भी डिस्कवरी की गई और इनको सामूहिक रूप से हड़प्पन सिटीज़ या हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा गया। हड़प्पा की सभ्यता। These cities were discovered around the river Indus और इन शहरों की खोज कहाँ की गई? इंडस नदी के आसपास, सिंधु नदी के आसपास। Hence fourth proving the existence of Indus Valley civilization, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। What was special about these cities? इन शहरों के बारे में क्या विशेष बात क्या थी, क्या स्पेशल था? These cities were divided into 2 or more parts। ये जो शहर थे इनको 2 या 2 से अधिक भागों में बांटा गया था। फर्स्ट वन इज सिटाडल, द पार्ट टू द वेस्ट विच वॉज स्मॉलर बट हाइयर वॉज कॉल्ड द सिटाडल। शहर का वो हिस्सा, ठीक है, जो पश्चिम में हुआ करता था, ये छोटा हुआ करता था लेकिन ऊंचे स्थान पे हुआ करता था, इसको सिटाडल कहा जाता था। दूसरा हिस्सा था लोअर टाउन, द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर। ये पूर्व का हिस्सा था और बड़ा हिस्सा था लेकिन निचले हिस्से में था, वॉज कॉल्ड द लोअर टाउन, इसको लोअर टाउन कहा जाता था। ठीक है, अपर हिस्से को सिटाडल और लोअर टाउन को लोअर टाउन। द वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। प्रत्येक हिस्से में जो उस समय लगभग 4700 years ago जो ईंटें लगी हुई थी इसमें, वो पकी हुई बेक्ड ब्रिक्स, ठीक है, जिनको आग में पकाया गया होगा। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड, जो ईंटें थी उनको इतना अच्छे से पकाया गया था, दैट दे हैव लास्टेड फॉर 1000 of years। उनको इतना अच्छे से पकाया गया था कि हजारों साल तक वो अभी तक वैसी विद्यमान थी। द ब्रिक्स वर लेड इन द इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग। इनको इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाया गया था जिससे ये दीवारों को और मजबूत बना रही थी। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडल। कुछ शहरों में कुछ विशेष बिल्डिंग बनाई गई थी सिटाडल, जो हाई प्लेस हुआ करता था शहर का, पश्चिमी हिस्सा जिसको कह सकते हैं, वहाँ पे कुछ विशेष बिल्डिंग्स बनाई गई थी। फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदारो, उदाहरण के तौर पे मोहनजोदारो में अ वेरी स्पेशल टैंक, एक बहुत ही विशेष टैंक था, विच आर्कियोलॉजिस्ट
कॉल द ग्रेट बाथ, जिसको हमारे पुरातत्वविद हैं, पुरातत्व वैज्ञानिक हैं, उसको उन्होंने ग्रेट बाथ कहा है, वॉज बिल्ट इन दिस एरिया, ठीक है, जो इस क्षेत्र में बना था। सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हरप्पा एंड लोथल हैड एलोबोरेट स्टोर हाउस, ठीक है, और कुछ शहर हुए हैं मोहनजोदारो में, हरप्पा में, यहाँ स्टोर हाउस भी हुआ करते थे। इनको विशेष बिल्डिंग्स कहा जाता था। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, जल निकासी, गलियां और मकान। द हरप्पा सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू 2 or more parts, of which the part to the west was smaller, however higher, known to be the as citadel। पहले भी आपने पढ़ा, जो हरप्पन सिटी है वो 2 पार्ट में बटा होता था, सिटाडल एंड लोअर, जिसका वेस्टर्न हिस्सा हुआ करता था, छोटा हुआ करता था, यद्यपि वो आकार में छोटा था लेकिन ऊंचे स्थान पे होता था, जिसको हम सिटाडल कहते थे। आल्सो द पार्ट ऑफ द ईस्ट वॉज कंपेरेटिवली लार्ज, पूरब का हिस्सा तुलनात्मक रूप से बड़ा होता था, बट लोअर एंड द आर्कियोलॉजिस्ट कॉल्ड इट द लोअर टाउन। तो इसको जो हमारे पुरातत्वविद हैं उसको इन्होंने लोअर टाउन कहा है। द सिटाडल कंप्राइज्ड ग्रेनरीज, रिलीजियस बिल्डिंग्स, पब्लिक बिल्डिंग्स एंड असेंबली हॉल्स, while the lower town was divided into rectangular section cut by wide roads at right angle to each other। जो सिटाडल हुआ करता था वहाँ क्या मिलते थे? ग्रेनरीज, अनाज भंडार, धार्मिक बिल्डिंग्स, पूजा पाठ के स्थान, पब्लिक बिल्डिंग्स, कुछ सामूहिक बिल्डिंग्स मिलती थी, एंड असेंबली हॉल्स, और सभा के जो सभागार होते थे वो मिलते थे। जबकि लोअर हाउस वॉज डिवाइड इनटू रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन में बटा होता था। कट बाई वाइड रोड्स, और चौड़ी चौड़ी जो रोडें होती थी उसको कट करती थी, एंड राइट एंगल टू ईच अदर, एक निश्चित स्थान पे राइट एंगल पे एक दूसरे को काटती थी, और ये रेक्टेंगुलर सेक्शन में बटा होता था। हरप्पन ऑब्जेक्ट वर मेड ऑफ स्टोन, जो हरप्पन सभ्यता के ऑब्जेक्ट्स प्राप्त हुए हैं वो किससे बने होते थे? स्टोन से, शेल से एंड मेटल से। कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज टू मेक टूल्स, कॉपर का यूज किया जाता था औजार बनाने के लिए, और ब्रोंज का भी यूज किया जाता था। वीपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स, बर्तन बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए ब्रोंज और कॉपर का यूज किया जाता था। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स, गोल्ड और सिल्वर का भी यूज किया जाता था ज्वेलरी बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए और वेसल्स बनाने के लिए। हरप्पन्स आल्सो मेड स्टोन सील्स, हरप्पन्स ने स्टोन सील्स भी बनाए। दे मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन, उन्होंने बर्तन बनाए हैं सुंदर काली डिजाइन से। ब्रिक्स वर सो वेल मेड दैट दे हैड सीम टू बी हैव लास्टेड फॉर thousands of years and were laid in the interlocking pattern which made the walls strong। पीछे भी आपने पढ़ा अभी, ईंटें इतनी सुव्यवस्थित तरीके से पकाई जाती थी, बेक की जाती थी कि हजारों साल के बाद ही वो विद्यमान है, और उनको इंटरलॉकिंग पैटर्न पे लगाया जाता था जो दीवारों को मजबूती प्रदान करती थी। अबाउट 150 years ago, लगभग 150 years ago, many of these bricks were taken away by engineers। इनको बहुत सारी ईंटें हैं उनको इंजीनियर से प्राप्त किया गया है, लिया है। People built 1 or 2 story houses on either side of the roads with rooms built around a courtyard। और इस समय लोग 1 or 2 story घर बनाते थे। either side of the रोड के किसी एक तरफ या दोनों तरफ, रूम बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड के आसपास। द हरप्पन सिटी हैड अ वेल प्लान्ड ड्रेन सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम की बहुत अच्छी व्यवस्था थी हरप्पन सभ्यता में। वेयर एवरी हाउस हैड अ ड्रेन कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन, जहाँ प्रत्येक जो जल निकास का साधन होता था वो एक स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट होता था, विच फर्दर वर कनेक्टेड टू द बिगर ड्रेन, जो फिर एक बड़े ड्रेन से कनेक्ट होता था।
द ड्रेन्स वर आल्सो कवर्ड विद द स्टोन स्लैब्स एंड वर लेड द स्ट्रेट लाइन्स along with the inspection holes for the clean पर्पस। और जो ड्रेनिंग सिस्टम हुआ करता था जल निकासी का, ये पर्टिकुलर ढका होता था पत्थरों से, स्लैब से, और इंस्पेक्शन जो होल्स होते थे उनका इंस्पेक्शन दिया हुआ करता था ताकि इनको प्रॉपर रूप से साफ किया जा सके।